मेरे गुरुजी मुझे माफ करना, आप सब संगत जी से भी रिक्वेस्ट है, कोई भी गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा। मुझे ये नहीं पता कि मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे कहूं कि मैं गुरु से कैसे जुड़ा, कब जुड़ा, क्योंकि शायद ये कहना गलत होगा कि हम गुरु से जुड़ते हैं। हम वो खुशकिस्मत संगत हैं जिन्हें हमारे गुरुजी चूज करते हैं इस दुनिया से, इस जो शायद ये चक्र है इनसे निकालने के लिए। पर हमारे प्यारे गुरुजी ने हमें चूज किया, शायद हम उस लायक थे नहीं थे, हम उसके आभारी हैं गुरुजी के। मेरे काफी क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं अंकुश अंकल, उनके थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। और 18 अगस्त 2018 को मुझे एक मैसेज मिलता है कि गुरुजी का आश्रम है मुंबई में। आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं मुंबई पिछले 7 साल से रह रहा हूँ। तो सबकी तरह मुझे भी अच्छा ठीक है, मंदिर है, चलो कभी फुर्सत में जाएंगे। कुछ दिन मैंने भी यही सोचा कि चलो अच्छा जाते हैं, टाइम निकालते हैं। पर वही जब गुरु का बुलावा हो जाता है तो सारी चीजें एक साइड आप चले जाते हो, अपने आप चीजें हो जाती हैं, क्योंकि गुरु जी ही सारा करता धरता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि चलो अच्छा ठीक है, मंदिर होके आते हैं। अब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, मंदिर का मतलब हमें यही पता होता है कि बड़ा सा मंदिर है, पूजा आरती हो रही है, घंटियां बज रही हैं, एक पुजारी जी खड़े हैं। अब वो मंदिर गया तो वहां जाना पहली बार, शायद आप सब संगत जी का सेम एक्सपीरियंस होता है कि समझ नहीं आता, क्योंकि हमें पता है, हमारा एक विजुअलाइजेशन होता है लाइफ में कि ऐसा मंदिर होता है। हम वहां पहुंचे और देखा बहुत सब शांत, एकदम सिस्टम से गया, गुरु जी का मत्था टेका, बैठ गए, एकदम शांति। और बैठते ही चाय प्रसाद आई, समोसा प्रसाद आया, और वो खा के मतलब वो स्वाद, वो अमृत सा स्वाद जो था वो आज भी याद होता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी शायद वो मेडिसिन थी और वहां से मैं हील होना शुरू हुआ। संगत जी मुंबई 7 साल हुआ आके, चीजें मतलब एकदम अलग, लोग जॉब होती है, बाकी चीजें होती है, मुझे नॉर्मल जॉब या ये चीजें करनी नहीं थी। सो एक फैमिली का होता है कि नहीं कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो, कुछ एमबीए कर लो, ये कर लो वो, बट मुझे ये था कि नहीं, आई हैव टू ज्वाइन फिल्म इंडस्ट्री। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, सबकी सोच वही होती है कि आप नहीं हो, आप वो कैसे जाओगे वहां तक, जर्नी कैसे तय करोगे। लेकिन वही है कि मेरे गुरु ने शायद पहले से हर चीज सोच रखी थी मेरे लिए। आया, यहाँ की एक अपनी जर्नी है, वो सारी चीजें हुई, करते गए। और गुरु ने शायद हर एक मोड़ पे उंगली पकड़ के ऐसा चलाया है और संभाला है। वो टाइम मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ, हमें स्टार्टिंग में लगता अच्छा ये हमने किया, हमारी मेहनत थी और हम ऐसा कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब गुरु जी को जानने के बाद ये पता लगा नहीं, हम सिर्फ चल रहे थे, चला तो गुरु जी रहे थे। तो संगत जी यकीन मानो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शुक्राना के अलावा शायद हमारे पास कुछ और है भी नहीं, क्योंकि सब देने वाले, सब करने वाले तो गुरु जी हैं। हम उनको क्या दे सकते हैं? मतलब सिर्फ यही होता है कि गुरु जी अगर आपने नहीं संभाला होता तो पता नहीं क्या होता, मतलब शायद हम सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं अभी आप सब संगत जी से शेयर करना चाहूंगा। मुंबई आके एक स्ट्रगल चल रहा है, सडनली होता है, चलो अच्छा फील होता है कि चलो गाड़ी ले ली जाए। अब एक कॉल आता है कि सर आप व्हीकल लोन के लिए आपका अकाउंट अप्रूव्ड है, आप ले लो चाहो तो ये होता है, जरूरत नहीं होती थी क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करती थी गाड़ी, तो कभी जरूरत नहीं हुई। सडनली मन होता है कि चलो अच्छा ठीक है, ले लेते हैं। गाड़ी लेने के, अच्छा सब अपने आप हो गया, गाड़ी आ गई। गाड़ी का नंबर भी ऐसा है कि उसमें 777 है। तो तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि ये गुरु जी का गिफ्ट है। अब लगता था कि हाँ चलो हमने ले लिया। बाद में मैंने यूट्यूब पे एक अंकल का सत्संग सुना गाड़ी लेने के 1 महीने बाद, एंड दैट वाज द सेम स्टोरी ऑफ माइन। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्टोरी ही कोई नरेट करके और मुझे सुना रहा है। फिर वो दिन मुझे एहसास हुआ और मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने मैंने मत्था टेका, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, अभी मुझे ये अकल आई कि हाँ ये सब तो आपका ही दिया। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती है, हमें लगता है कि हाँ जो हो रहा है हम मेहनत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बट यकीन मानो संगत जी ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी करते हैं, हमें सिर्फ उनकी उंगली पकड़ के चलना होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो
हमने किया हो। तो मतलब सारी चीजें, ऐसा गाड़ी आई, चलो होता क्या है, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना, चीजों पे काम करना, इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एक टफ टास्क होता है। लेकिन मंदिर जाना स्टार्ट किया, जिन लोगों से मैं सोचता था कि मैं कभी बात करूं और वो मुझे प्रोजेक्ट्स दे, मैं उनके साथ काम करूं, और वो लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे, फोन तक नहीं करते थे। यकीन मानिए संगत जी, मतलब वो लोग सामने से फोन करके, नहीं यार वी हैव टू वर्क टुगेदर, मुझे काम करना है आपके साथ, आप आओ मिलो। और अभी रिसेंट एक सत्संग हुआ, एक, मैं ऐसा नाम नहीं ले सकता, बट एक अच्छा बड़ा प्रोडक्शन हाउस, एंड आई वाज सेंडिंग मैसेज हिम कि ठीक है सर, मेरा ये प्रोफाइल है, मुझे आपके साथ काम करना है। और वो प्रोडक्शन हाउस 15-15 दिन तक संगत जी मेरे मैसेजेस नहीं देखता था। रिप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है। सडनली पता नहीं ऐसा कृपा हुई मेरे गुरु महाराज की, और रिसेंट अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वो कंपनी का हेड जो था, ही केम ऑन माय सेट, एंड वो 15 मिनट तक वेट किया सिर्फ मेरे से हेलो करने के लिए, और मैं बिजी था, मैं बात नहीं कर पाया। शूट खत्म हुआ, मैं बाहर आता हूँ, अरे सर मैं आपसे बात करने के लिए कब से खड़ा था। मतलब मेरी आंख में आंसू आ गया, मैंने मन में ही मत्था टेके, मैंने कहा गुरु महाराज, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग है, बिना आपके ना ये कभी पॉसिबल नहीं था कि जिस इंसान से मैं बात करने के लिए पीछे भाग रहा था, वो इंसान आके मुझे बोल रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, वो दिन हुआ, हमारी हाय हेलो हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, और ही लेफ्ट। कल सेम हुआ कि वो आता है प्रोडक्शन वाला बंदा, एंड ही केम टू मी, वो मेरे लिए मेरा ब्रेकफास्ट का प्लेट लगा रहा है, एंड आई वाज लाइक, फिर से गुरुजी, मतलब कितना, मतलब ऐसा होता है कि मेरे मालिक आपका इतना शुक्राना कितना कर ले हम, कि ये सब बिना गुरुजी के पॉसिबल नहीं था, कि जिसके पीछे मैं भाग रहा था कि नहीं, अच्छा मुझे काम दे दो, मुझे प्रोजेक्ट्स दे दो, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आज वो मेरे लिए, मेरे गुरु कृपा की वजह से, मतलब वो मेरे लिए खाना लेके आ रहा है कि नहीं सर आप खाओ, आपके साथ काम करना, आप आके मिलो। तो सिर्फ और सिर्फ ये गुरुजी की वजह से ही पॉसिबल है। संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि घर पे हम लोग बैठे थे, पराठे बना रहे थे, और सडनली, मतलब सत्संग चल रहा था और हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे थे, और सडनली ओम बन जाता है रोटी पे। आई वाज लाइक, मुझे नहीं पता था वो टाइम पे कि अच्छा गुरुजी का ब्लेसिंग देने का ये भी तरीका होता है। सो स्टार्ट किया और सत्संग में चला, सेम सत्संग आता है कि अच्छा गुरुजी ने ब्लेस किया, रोटी पे ओम बन के, फिर से मत्था टेका गुरुजी को कि गुरुजी शुक्राना आपका। और उसके बाद मतलब वही है कि सिर्फ इमोशन आता है, आंख भर जाती है कि गुरुजी, मतलब आपकी कृपा, आपका कितना शुक्राना करें, हम कैसे ये चीज हम खत्म करेंगे। मैं घर पे छोटा सा गार्डन लगा रखा है, वहां से एक नॉर्मल वाले फ्लावर्स होते हैं जो हर जगह उगते हैं, वो फूल तोड़ के मैं सुबह जब भी अरदास करता हूँ, मत्था टेकता हूँ, तो वो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने रख देता हूँ। मतलब ऐसा होता था कि यार अच्छा चलो ठीक है, हमें ये पता होता, अच्छा बड़े हार हो, बड़ा फूल हो, बहुत ऐसा ग्रैंड डेकोरेशन हो। संगत जी, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने सब कुछ बनाया है, हम उसे कभी कुछ नहीं दे सकते। मेरे को ऐसा होता था कि यार एक छोटा सा फूल गुरुजी के स्वरूप के आगे रखता हूँ, गुरुजी भी बोलते होंगे क्या है वो फ्लावर, कभी किसी भगवान के स्वरूप के आगे मैंने नहीं देखा। एक दिन ऐसा ही इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था और सेम फ्लावर गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि पुत्र तू फिक्र ना कर, तू अगर इतना ही कर रहा है ना, तो मैं वो भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। गुरु का दिल इतना बड़ा है। मतलब फिर मैंने कहा गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। एक और छोटा सत्संग है संगत जी, एक बार हम लोग ऐसा काफी एक लाइफ का शायद सबसे बड़ा मीटिंग था वो मेरा, और मैं करके आ रहा था, कुछ लोग थे सीनियर्स, गाड़ी में ऐसा बात होने लगी, किसी ने पूछा मेरे से कि आपका व्हाट्सएप पे जो डीपी है, हु इज ही इज योर फादर? तो मैंने बोला नहीं, ही इज माय गुरुजी। अच्छा, वो टाइम मेरे मुंह से ये निकल गया, मैं घर आता हूँ सडनली मेरे माइंड में चलता है कि अच्छा, फिर शायद कहीं मेरा माइंड में ऐसा क्लिक हुआ कि नहीं यार, गुरुजी ने आज ये मैसेज दिया कि आज से मैं तेरा फादर हूँ, तू टेंशन ना ले किसी चीज की, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में हो, तो कोविड का टाइम है, जॉब्स लोगों की जा रही हैं, चीजें हो रही हैं सब, तो एक डर सा लगा रहता है कि यार ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, आप काम नहीं करोगे, लोगों की सैलरी कट हो रही है, सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है सबको, वो कहाँ से आएगा। फिर ऐसा लगा कि
मतलब 2 दिन बाद मुझे वो चीज समझ में आई कि उसने उसके थ्रू गुरुजी ने ये बात बुलवाई कि आई एम योर फादर नाउ, तो अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी मतलब ये चीजें चलती गई, चलो काम होता है। अब मैं अभी ऐसा हो गया कि मैं सुबह निकलता हूँ घर से हर प्रोजेक्ट के लिए, हर दिन मैं गुरुजी को साथ बोलता हूँ, नहीं गुरुजी आप भी चलो, आप ही करता धरता हो, आप ही को कराना है, मेरी कोई औकात नहीं है बिना आपके, मैं शायद एक कदम भी नहीं चल पाऊं आपके बिना, और शायद ये पॉसिबल भी नहीं हो। संगत जी कभी कभी हम इंसान है, गुरुजी अक्सर बोला करते थे कि मैं आप लोगों को मिट्टी में से, कीचड़ में से निकालता हूँ, आप लोग दोबारा कीचड़ में जाते हो। मतलब ये मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम छोटी छोटी ख्वाहिशें बोल देते हैं, कुछ होता है कि अच्छा गुरुजी ऐसा कर दो, गुरु एक टाइम के बाद रियलाइज होता है कि गुरुजी हमारी जरूरतें नहीं, हमारी ख्वाहिशें नहीं, हमारी बेवकूफियों वाली जिद होती है ना, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो भी पूरा करते हैं। और वो पूरा होने के बाद संगत जी कि मानो खुद पे ऐसा गिल्ट फील होता है कि मतलब मैं मेरे गुरु को किन किन कामों के लिए बोल देता हूँ कि नहीं गुरुजी ये कर दो, नहीं गुरुजी ऐसा कर दो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी होती हैं, उनको कुछ मेडिकल का कुछ पेमेंट करना होता है, सडनली उनके पास पैसे नहीं होते, बट किसी का एक रैंडम अमाउंट उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाते हैं। मैंने कहा यार गुरुजी कितना कुछ कर देते हैं हमारे लिए। मैं ऐसा माइंड में कहीं तो ऐसा था कि चलो अच्छा ठीक है, किसी दिन मुझे जरूरत पड़ेगी और मुझे भी गुरुजी दे देंगे। संगत जी अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके लिए ट्रांसफर बैंक का कुछ सर्वर डाउन था, कुछ हुआ, नहीं आया मेरे पास, और मेरे को वो एट अ टाइम कुछ 2-2.5 लाख रुपए का ऐसा जरूरत था। आप यकीन मानो एक अलग बंदे का, ही नोन टू मी, लाइक हम एक दूसरे को जानते हैं, बट उसका सेम सर्टेन अमाउंट जितना मुझे चाहिए था वो मेरे अकाउंट में आ गया। और 3 दिन बाद वो इंसान ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई मेरा पैसा है, आप रखो, मैं बाद में ले लूंगा। और मैंने फिर से वही, हमारे पास कुछ और तो है नहीं सिवाय ये मत्था टिका के शुक्राना करने का, गुरुजी मैंने गुरुजी सच में मतलब आप कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो हमारा, हम कुछ भी जिद करते हैं और आप वो पूरा कर देते हो, कितना शुक्राना करें, वो चीजें कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी संगत जी बैठे होते हैं, मेरे मन में भी आता है, हर संगत की तरह मैं काफी न्यू संगत हूँ, हालांकि गुरुजी और बाकी जो संगत है वो बोलते हैं कि नया पुराना कुछ नहीं होता, बट वही है कि अपने दिमाग में आता है, हम इंसान है, हमारी आदतों से हम मजबूर है। संगत जी कभी कभी मेरे मन में आता था कि अच्छा गुरुजी को कभी हमने फिजिकल फॉर्म में देख लिया होता, उनके पैर छू लिए होते, कभी कुछ ऐसा कर लिया होता, भले नहीं पता था कि वो शिव स्वरूप है, वो तीनों लोकों के मालिक हैं, तो कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा लगता। पर संगत जी यकीन मानो गुरुजी ने इसका जवाब इतने अच्छे से दिया। एक दिन मैं बैठा हुआ और मैं सोच रहा था कि मैं जब मंदिर जाना स्टार्ट किया था तो मंदिर मतलब मुझे था हाँ ठीक है गुरुजी है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं किसके पास जा रहा हूँ। मैं मतलब तीनों लोक के मालिक है, मैं उनके मंदिर जा रहा हूँ, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ, मुझे उनकी बढ़ियाई नहीं पता थी। ये था हाँ मंदिर है, गुरुजी है, अच्छा लगता है जाना, एक बॉन्डिंग है, तो चलो होके आ जाता हूँ। मंदिर जाता रहा, कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, मंदिर जाना बंद हो गया, सत्संग सुनने शुरू किए, थोड़ा सा गुरु जी ने अपने बारे में और जानने का मौका दिया, इस लायक समझा कि मैं मेरे गुरु की बढ़ियाई थोड़ी और समझूं। उसके बाद इतनी तकलीफ होती थी कि गुरुजी अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं कब मंदिर आ पाऊंगा पहले जैसा। तो एक दिन ऐसा मन में बैठे बैठे शायद गुरुजी ने थॉट डाला, टेलीपैथी से डाला, या जैसे भी वो सारे करता धरता है, मन में थॉट आता है कि कमलिया तू इतना सोचता है कि तू फिजिकल फॉर्म में आके मिला होता मेरे से, लेकिन अभी तुझे कितना तकलीफ हो रहा है कि जानने के बाद तू मंदिर नहीं आ पा रहा, तो तुझे बुरा लग रहा है। तू ये सोच कि वो हर संगत जिन्होंने मुझे फिजिकल फॉर्म में देखा बट उन्होंने मैं क्या हूं ये बाद में समझा, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो शायद संगत जी हम वो तकलीफ नहीं झेल पाते, हम इस लायक ही नहीं थे, शायद इसीलिए गुरुजी ने ना कभी फिजिकल फॉर्म में अपने पास बुलाया ही नहीं, क्योंकि एक मंदिर, गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाना और अब इतनी तकलीफ होती है, तो शायद वो तकलीफ हम नहीं फेस कर पाते, हम इतने टफ नहीं थे, शायद इसीलिए गुरुजी ने नहीं बुलाया। और गुरुजी के पास जाना या नहीं जाना ये तो
कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर संगत यही बोलती है, गुरुजी भी यही बोलते थे कि ये जन्म नहीं, मैं जन्मों जन्मों से तुम लोगों की उंगली पकड़ के चला रहा हूँ, तुम लोग बच्चे हो, संगत गुरुजी की सबसे बढ़ के है उनके लिए, तो शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी। और वो दिन गुरुजी ने जवाब दिया, उसके बाद से संगत जी मन में कभी ये सवाल दोबारा नहीं उठा कि गुरुजी मैंने आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, मैं आपके पास नहीं आ पाया या कुछ ऐसा। एक और छोटा सत्संग है, एक बार मैं और मेरी आंटी नीचे ऐसा डिनर के बाद वॉक करके आए और हम लोग दरवाजा खोलते हैं, पूरा घर फ्रेग्रेंस से भरा हुआ, रात को 11:30-12 बजे, इतनी फ्रेग्रेंस, और हम लोग सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देख रहे। मैंने कहा देखो गुरुजी आए हुए हैं। मतलब वो दिन ऐसा था कि फिर से वही कुछ है तो नहीं सिवाय मत्था टेकने के, शुक्राना करने के, फिर से गुरु जी के स्वरूप के सामने जाके, और गुरु जी मैंने कहा मतलब आप अपनी संगत को कितना प्यार करते हो कि हमने ये सोचा कि हम नहीं जा पा रहे हैं तो आप खुद आ गए हमारे पास। संगत जी सच में गुरु जी की मतलब कितनी भी बड़ाई करें, कितना भी हम शुक्राना अदा कर लें, पर गुरु ने जो हमें दिया है हम शायद कभी किसी जन्म में भी वो नहीं चुका सकते। एक और छोटा सत्संग है संगत जी, एक दिन मैं 2-3 दिन मेरा बैक टू बैक प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं डे नाइट जगा हुआ था और मतलब इतनी बुरी हालत थी कि मैं अगर खड़े खड़े मैं सो रहा था, मतलब अगर मैं वॉक कर रहा हूँ और कहीं 2 मिनट खड़ा हो गया तो मुझे झपकी आ रही थी। तो ऐसा मैं वॉक करते करते एक जगह खड़ा हुआ और मेरे को हल्की सी झपकी आती है और सडनली गुरुजी आते हैं, कहते हैं तू क्यों परेशान करता है, आजा चल खेल लेते हैं कुछ। और मतलब वो 1 मिनट का ऐसा ड्रीम था, आए अकेले और बोले कि तू फिक्र ना कर, मैं हूँ साथ में, तू क्यों टेंशन लेता है, इतनी खुश रहा कर। और सडनली मेरी आंख खुलती है, आई वाज लाइक मैं एक रोड पे ऐसा खड़ा हूँ, वहां वॉक करते करते कोई नहीं है। और फिर से मत्था टेका मैंने गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, मैं क्या कैसे शुक्राना करूं आपका, कैसे करूं, मतलब कुछ है नहीं, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, हम क्या ही कर सकते हैं आपके लिए। एज यूजली संगत जी बहुत सारी हम सब फैमिलीज वाले हैं, हमें पता होता है हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, सबकी फैमिली में, मेरी भी फैमिलीज में प्रॉब्लम थी, बट गुरुजी ने इतने अच्छे से निकाला। कोविड के टाइम में अक्सर आना जाना होता था बाहर, लोगों से मिलना सब कुछ, पर संगत जी यकीन मानो, जो लोग कहते हैं हर संगत जी की गुरुजी अपने हाथों पे लेके हमें तार देते हैं, पार करते हैं। संगत जी आप यकीन मानो, इतना बाहर आने जाने के बाद भी, मिलने के बाद भी गुरुजी की इतनी कृपा रही कि कभी कोई तकलीफ हेल्थ वाइज नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अच्छी हेल्थ शायद सबसे अच्छा हमारा धन है, और उन्होंने बहुत अच्छे से बचा के रखा। कोविड के टाइम में पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, सर्वाइविंग की प्रॉब्लम थी, सब कुछ था, पर आप यकीन मानो कि मेरा बैंक से अमाउंट कम होता था, उसके पहले कहीं ना कहीं से कोविड के टाइम में जहां लोग कोई किसी को पैसे दे नहीं रहा था, मेरी कहीं ना कहीं से पेमेंट आ जाती थी और सब कुछ सेट हो जाता था। संगत जी गुरुजी ने इतने, वो कहते ना कि जा ऐश कर, वो लॉकडाउन जैसा कभी मेरे गुरु ने लगने ही नहीं दिया। इतनी ऐश कराई, इतने अच्छे से रखा, इतना संभाल के रखा संगत जी कि शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं शब्दों में, पर इसके लिए सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूँ कि मेरे गुरु जी का शुक्राना, और आप सब संगत जी का भी थैंक यू कि आज मुझे ये मौका मिला और मैंने मेरे गुरु की बढ़ियाई शेयर करी। जय गुरु जी।